हौसला अफजाई के लिए और अपने ईमान का जुज समझते हुए नारा लगे, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, शाने सहाबा, सैयदना अमीर मुआविया, सैयदना अमीर मुआविया। कल्ब में मोहब्बत मुआविया से उजाला होगा। अरे बेखबर तेरे गुनाहों का इजाला होगा। जो समझता है इबादत तबर्राबाजी, ऐसे बदबख्त का मुंह हशर में काला होगा। शाने सैयदना अमीर मुआविया, शाने सैयदना अमीर मुआविया, नारे तकबीर। हमारे आज के अगले खतीब हैं हाफिज मोहम्मद अनस साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपनी नज़म पेश फरमाएं। हाफिज मोहम्मद अनस साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ लें। ये तमाम तलबा से गुजारिश है कि आगे आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। माशाअल्लाह। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। जो चांद पे जाकर लौट आया, इदरीस अदा पे इकरारा, इदरीस अदा पे इकरारा। वो अर्श मुहल्ला कुर्ब खुदा, वो अर्श मुहल्ला कुर्ब खुदा। सिदरा की बुलंदी क्या जाने, सिदरा की बुलंदी क्या जाने। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। हम लोग वतन के रखवाले, हम दीन नबी के मतवाले। हम लोग वतन के रखवाले, हम दीन नबी के मतवाले। नादान है, नादान है, नादान है ये दुनिया वाले। उलमा की बुजुर्गी क्या जाने। नादान है ये दुनिया वाले, उलमा की बुजुर्गी क्या जाने। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। वो अर्श मुगल्ला कुर्ब खुदा, सिदरा की बुलंदी क्या जाने। हम आका के मान
हम फिरका परस्ती क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। देवबंद हमारी, देवबंद हमारी शान है और देवबंदी हम दुनिया वालों। देवबंद हमारी शान है और देवबंदी है हम दुनिया वालों। हम अरशिद मदनी वाले हैं, हम लोग बरेली क्या जाने। हम अरशिद मदनी वाले हैं, हम लोग बरेली क्या जाने। हम आका के मानने वाले हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने, हम दहशत गर्दी क्या जाने। ये थे मोहम्मद अनस जो मदरसा हाजा के तालिब इल्म थे और वो अहले मदारिस के बारे में नात पढ़ रहे थे। अहले मदारिस ज़माने में बहुत बदनाम हुए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे अपने दीन का काम लेना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बाकी रखा हुआ है। दुनिया की चाहे कोई भी ताकत आ जाए, कभी किसी ताकत ने आकर इनको मारने से डराया है कि हम तुम्हें मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म नहीं हुए। कभी किसी ने कोशिश की कि हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम मुंह उठाने के काबिल नहीं रहोगे, लेकिन अल्लाह के फजल से ये अब भी मुंह उठाने के काबिल हैं और दुनिया को बेहतरीन लोग दे रहे हैं। इस वक्त दुनिया का हर शख्स परेशान है, कभी उसको मईशत की परेशानी है तो कभी वो घरेलू टेंशनों का शिकार है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अहले मदारिस उनके लिए भी एक ढारस बांधते हैं और उनको समझाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी कैसे जी जाती है। उनको डिप्रेशन से निकालते हैं, परेशानियों के अंदर शिकार लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से तरीके सिखाते हैं कि हमने घरेलू ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमारी मईशत कैसी होनी चाहिए, हम दुनिया के अंदर रहकर इन परेशानियों से निकलकर ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। ये सिर्फ अगर बताने वाले हैं तो यही अहले मदारिस हैं। जैसे कि एक शायर कहता है, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। आप कभी भी आकर देख लें, अहले इलाका जानते हैं कोई वक़्त ऐसा नहीं गुजरता कि इस अल्लाह के घर में तिलावत ना हो रही हो। कभी कोई मासूम बच्चा पढ़ रहा होता है तो कभी कोई नौजवान तालिब इल्म कुरान मजीद की तिलावत कर रहा होता है, कभी कोई उस्ताद सिखा रहा होता है तो कभी कोई तालिब इल्म सीख रहा होता है। आगे शायर कहता है बड़े खूबसूरत अंदाज में कि अपनी कोई ज़रूरत कहते नहीं किसी से, अपनी कोई ज़रूरत कहते नहीं किसी से, होते हैं यूं भी देखो खुददार मदरसों में, होते हैं यूं भी देखो खुददार मदरसों में। देखो सबक वफा का देते हैं रात दिन, देखो सबक वफा का देते हैं रात दिन, तुम सोचते हो होंगे गद्दार मदरसों में। हम तो अपने मुल्क की वफाएं सिखाते हैं अपने बच्चों को कि इस मुल्क पर कटना कैसे है, इस मुल्क पर मरना कैसे है। हम तो अपने वतन की मोहब्बत को ईमान का जुज़ समझते हैं। हम इन दहशत गर्दियों को क्या जाने, हम ये क्या जाने कि लोग फ़िरका परस्ती में पड़ जाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आओ अल्लाह के कुरान की तरफ आ जाओ, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ। आगे सुनिए, शायर कहता है, तरकारी काटने की छुरियां तलक नहीं है, तरकारी काटने की छुरियां तलक नहीं है, कुछ लोग ढूंढते हैं तलवार मदरसों में। हमारा इन चीज़ों से क्या लेना देना। हम तो सिखाते हैं, इल्म की शमें जलाते हैं। कोई आए हमारी इन इल्म की शमों को देखे। हमारी बदनामी का ज़माना गुजर चुका, हमारे मारने का ज़माना गुजर चुका।
अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजल कर दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इज्जतों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रिफ़ातों को लोगों के सामने उजागर कर दिया है। अब लोग ये समझते हैं कि तालीम अगर कहीं दी जाती है तो वो सिर्फ मदारिस के अंदर ही दी जाती है। अगर कहीं पर सिखाया जाता है वालिदैन का एहतराम क्या है तो मदरसों के अंदर सिखाया जाता है। अगर कहीं पर यह सिखाया जाता है बच्चों के साथ शफकत से पेश कैसे आना है तो वह मदारिस ही के अंदर सिखाया जाता है। मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ और अपने अगले खतीब मोहम्मद अब्दुल्ला को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर हमारे सामने बयान करें। मोहम्मद अब्दुल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ अस्समाअ बिक़ुद्रतिही व तहल अर्ज़ बिमशीयतिही व खलक़ल ख़लाइक़ बिइरादतिही वस्तवा अलल अर्शि कमा यलीक़ु बिजलालिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा औ कमा क़ाल क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की इस पुरवक़ार नशिस्त में आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर अपनी मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ वह है आदाब मसाजिद। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मसाजिद रुए ज़मीन पर वो मुक़द्दस, मोहतरम और पकीज़ा जगह हैं कि जिनमें मुसलमान दिन रात में कम अज़ कम 5 मरतबा जमा होते हैं और दीन इस्लाम का अहम फरीज़ा नमाज अदा करके अपने दिलों को सुकून और आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं। मस्जिद वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला के बंदे अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होते हैं और उसके सामने आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते हैं। मस्जिद वो जगह है जहाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले और जुदा जुदा दर्जात व मरातिब के हामिल अफराद एक ही सफ़ में खड़े होकर अल्लाह ताला के हुजूर इजहार बंदगी करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आदाब मसाजिद से पहले हम बात करते हैं मसाजिद की अहमियत और उनकी क़द्र व मंजिलत पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मसाजिद की क्या अहमियत है और उनकी क़द्र व मंजिलत और मकाम व मर्तबा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जब मस्जिद का जिक्र किया तो उसमें मस्जिद की निस्बत अपनी तरफ की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किसी चीज़ की निस्बत अपनी तरफ करना ये उसकी क़द्र व मंजिलत पर वाज़ेह दलील है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। और इसी तरह रुए ज़मीन पर मौजूद तमाम इमारतों में से सिर्फ मसाजिद को ही अल्लाह का घर कहा गया है। अल मसाजिदु बुयूतुल्लाहि फ़िल अर्ज़। फिर मस्जिद की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि अगर ज़मीन के किसी हिस्से को एक मरतबा मस्जिद के नाम पर वक़फ़ कर दिया गया और उसमें बाजबात नमाज अदा कर दी गई तो वो हिस्सा क़यामत तक मस्जिद के अलावा किसी और मकसद में इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर मस्जिद की अहमियत और क़द्र व मंजिलत का अंदाज़ा सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस फरमान से कीजिए कि तुज़हबुल अर्ज़ून कुल्लुहा यौमल क़ियामती इल्लल मसाजिद, कि क़यामत के दिन तमाम जगह मिटा दी जाएंगी माँ सिवाय मसाजिद के। मसाजिद को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाएगा, फिर वो मस्जिदें बैतुल्लाह के साथ मिलाकर जन्नत में शामिल कर दी जाएंगी। कितनी मोहतरम और पकीज़ा जगह हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी अज़मत और तक़द्दुस की वजह से इन्हें क़यामत के दिन मिटाएंगे नहीं बल्कि एक बैतुल्लाह के साथ मिलाकर जन्नत में शामिल कर देंगे। सामीन मोहतरम, मस्जिद इस्लामी मुआशरे की बुनियादी ज़रूरत है। इसी ज़रूरत के पेश नज़र
जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में आकर सबसे पहले मस्जिद तामीर की। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो सबसे पहले मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। ये मस्जिद अजीब शान की हामिल है कि इसके मेमार खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मजदूर जलीलुल कदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मस्जिद की तारीफ कुरान मजीद में यूँ बयान फरमाई है, ला मस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वल यौमिन। फिर जब कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहाँ मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की अहमियत और क़द्र मंजिलत को बयान करते हुए फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़दुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, कि अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा जगह शहरों में मौजूद उनकी मसाजिद है और नापसंदीदा जगह बाजार है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मस्जिद दुनिया में जन्नत के बागात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो खूब चरो। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के बागात क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद। फिर खूब चरने का मतलब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब बात करते हैं अदाब मसाजिद पर। मस्जिद के अदाब में से सबसे पहला अदब यह है कि मस्जिद के माहौल को साफ सुथरा रखा जाए। अमरा रसूलुल्लाहि बिबिनाइल मसाजिदी फिद्दुवरी व अन तुनज़्ज़फ़ा व तुतय्यबा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लों में मस्जिद तामीर करने, उन्हें खुशबूदार रखने और साफ सुथरा रखने का हुक्म दिया। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरिज़त अलैया उजूरु उम्मती हत्तल क़ुज़ाती युख़रिजु हर रजुलु मिनल मस्जिद, कि मेरे सामने मेरी उम्मत के आमाल का सवाब पेश किया गया, यहाँ तक कि मस्जिद से तिनका निकालने वाले का भी सवाब दिखाया गया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मस्जिद की सफाई जन्नत में दाखिले का सबब है। एक सयाह फाम खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। उसका इंतकाल हो गया। रात की तारीकी में सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला न की, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की तारीकी में तकलीफ़ होगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उस औरत को मस्जिद की सफाई की वजह से जन्नत में देखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और दुआए मग़फ़िरत फरमाई। अदाब मसाजिद में से एक, मस्जिद के अदाब में से एक अदब यह भी है कि मस्जिद में दुनियावी बातों से मुकम्मल परहेज़ किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि लोग दुनियादारी की बातें मस्जिद में किया करेंगे। तुम ऐसे लोगों के करीब ना भटकना, इसलिए कि अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त ना की जाए। जब तुम किसी को मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त करता हुआ देखो तो उसे कहो ला अरबहल्लाहु तिजारतका, कि अल्लाह तेरी तिजारत में तुझे नफ़ा ना दे। और इसी तरह मस्जिद में अख़ुवत और मुसावात को बरकरार रखा जाए, यानी किसी को किसी पर तरजीह ना दी जाए। हाकिम महकूम, अमीर गरीब की कोई तमीज़ ना हो। जो पहले आए वो पहले बैठे, जो बाद में आए वो बाद में बैठे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मस्जिद के आदाब में से एक अदब यह भी है कि दाखिल होते हुए और निकलते हुए मसनून तरीका इख्तियार किया जाए। मस्जिद में दाखिल होते हुए मसनून तरीका यह है कि जब दाखिल हो तो पहले दायां पाँव, फिर बायां पाँव, फिर दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। और इसी तरह निकलते हुए भी मसनून तरीका इख्तियार किया जाए। निकलते हुए पहले बायां पाँव, फिर दायां पाँव बाहर निकाले और फिर दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मोहम्मद अब्दुल्ला भाई, जो कि इंतहाई इस्लाहाना अंदाज में मसाजिद की फ़जीलत व आदाब पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं इस नशिस्त के आखिरी ख़तीब को दावत देता हूँ, अब्दुर रज़्ज़ाक़, दर्जा राबिया अब्दुर रज़्ज़ाक़। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वफ़ी रिवायतिन फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। सदर मजलिस और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान और मुसलमान बनाकर इस दुनिया में भेजा और इसके साथ साथ कुरान मजीद में इस भेजने का मकसद बताते हुए इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद इबादत है और इबादत नाम है अल्लाह ताला के हुक्म को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अमल के मुताबिक अदा करना। गोया हमारी जिंदगी का हर अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक हो जाए। उन तमाम आमाल में से एक अमल है निकाह और मेरी गुफ्तगू का उन्वान भी यही है। निकाह इंसान की इस्लाह व तरबियत में अहम किरदार अदा करता है। निकाह इंसान को बदनजरी, ख्वाहिशात नफसानी और शहवत रानी जैसी बड़ी बुराइयों से बचाता है। निकाह नस्ली इंसानी के उरूज और इर्तिका और इंसानी शराफत का जामिन है। निकाह अखुव्वत व मोहब्बत पैदा करता है, सिला रहमी के जज्बात को फरोग देता है, दो मुख्तलिफ खानदानों को आपस में मिलाने का जरिया है। निकाह औरत के मकाम को बुलंद करता है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती। निकाह मेरी सुन्नत है और मेरा तरीका है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा वो यकीनन इबादत होगा। और जरा आज हम सोचकर सच्चे दिल से बताएं, क्या जिस तरह हम शादी और ब्याह करते हैं क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो सकता है? क्या उसे इबादत का नाम दिया जा सकता है? हरगिज नहीं। आज हम मुआशरे से बगावत करने के लिए तो अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं कर सकते, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से बगावत करने पर हम जरूर आमादा हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा शादी कर ले उसने निस्फ दीन को मुकम्मल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शादी के अंदर सबसे कम खर्चा किया जाए, लेकिन आज हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को उलट दिया है। हम समझते हैं कि सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें खर्चा सबसे ज्यादा हो, या हर तरह का लाहो लहब हो, नाच गाना हो। हालांकि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों पर नजर डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि निकाह वाकई ही इबादत है और वाकई ही आसान है। सहाबी रसूल सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी होती है। शादी के बाद दरबारे नबुव्वत में हाजिर होते हैं तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है। लेकिन आज हम जिस तरह शादी और ब्याह करते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार अगर मौजूद नहीं तो हम शादी की तारीख को मनसूख कर देते हैं, न जाने और क्या क्या करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमारी शादियों के अंदर जुमला खराबियों में से एक खराबी और एक लानत और आ गई है जो जहेज की डिमांड की सूरत में पाई जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये बीमारी हमारे मुआशरे में फैलती जा रही है।
जो एटमी इतिहार से भी ज्यादा खतरनाक और मोहलक साबित हो रही है। जिस शादी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइसे बरकत, बाइसे रहमत कहा था, वही शादी आज जहेज के मुतालिबात की वजह से लानत बनती जा रही है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आखिर में चंद बातें अर्ज करके बात को खत्म करूंगा कि शादी का मकसद इफ़्फ़त और अस्मत होना चाहिए, ना कि मालो दौलत। और औरत का इंतिखाब दीन की बुनियाद पे होना चाहिए, और लड़के की तरफ से जहेज का बिल्कुल भी मुतालबा नहीं होना चाहिए, और शादी के अंदर खर्चा सबसे कम होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा